हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विरासत क्लासेस में। मैं अर्पित त्रिवेदी आज आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट जो आपके CUET PG का कॉमर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट 1 जिसमें आप बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग जैसे व्हाट इज़ मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग आप पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केटिंग एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हम क्या जानते हैं? हम बिजनेस पढ़ते हैं, हम ट्रेड पढ़ते हैं, हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। हम बिजनेस पढ़ते हैं, बिजनेस हमें ये बताता है कि हमें बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, बट सोल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। प्रॉफिट के साथ साथ उसका फोकस कहाँ होता है? उसका फोकस होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स एज द कह सकते हैं कि एज द एरा ऑफ बिजनेस इवॉल्व्ड, वहां पे आया मार्केटिंग। क्यों आया मैं बताता हूं। मार्केटिंग बेसिकली क्या है? वॉट कंज्यूमर वॉन्ट, वी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड डिलीवर इट टू द कंज्यूमर एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट प्राइस। सो अगर हम ब्रीफ में कहें तो मार्केटिंग क्या है? बेसिकली मार्केटिंग स्टार्ट्स विथ नीड रिकॉग्निशन, that what consumer wants, what is the need of the hour, and ends with in initial days or when the marketing was in developing evolving stage, then हम कहते थे कि आफ्टर सेल सर्विस इसका एंड पॉइंट है। लेकिन आज डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं और अब हम कहते हैं कंज्यूमर डिलाइट। सो मार्केटिंग बेसिकली क्या है? मार्केटर क्या करता है? नीड रिकॉग्नाइज करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से पहले मार्केट की फिजिबिलिटी देखता है, दैट आर वी कैपेबल टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट। देन उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, देन प्रोडक्ट बनाता है, देन प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको टेस्ट मार्केटिंग करता है। टेस्ट मार्केटिंग के बाद प्रोडक्ट मार्केट में आता है। और मार्केटिंग में हम केवल ये नहीं कहते कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, उसके साथ साथ हम कंज्यूमर को इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम उसके जो हमने गुड्स और सर्विसेज उसे प्रोवाइड की हैं उसके बाद भी उसका फीडबैक लेते रहें। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करें। जैसे हम देखते हैं हमारे यहां कुछ चीजें, हमने कुछ प्रोडक्ट ऐसे मंगाए जिन्हें इंस्टॉलेशन चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है कि इंस्टॉलेशन होगा? मार्केटिंग करता है। दूसरी चीज, अगर वो प्रोडक्ट बिगड़ गया, उसमें कोई खराबी आ गई, उसे कौन ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या एश्योरेंस कौन देता है? मार्केटिंग। दैट आफ्टर सेल सर्विस। देन अ न्यू कॉन्सेप्ट अराइज, दैट इज कंज्यूमर डिलाइट। कंज्यूमर डिलाइट मींस हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, हमने सोचा था कि हमें प्लस सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट मार्केटिंग इससे आगे निकल चुका है। वो क्या कहते हैं कि सपोज हम आपको सर क्या प्रोवाइड करेंगे? प्लस 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 सेटिस्फैक्शन। दैट मींस कंज्यूमर डिलाइट। सो इट इज मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग का बेसिक अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या कहेंगे? इट स्टार्ट्स विथ नीड रिकॉग्निशन एंड एंड्स ऑन कंज्यूमर आफ्टर सेल सर्विस, बट नाउ इट
it ends with consumer delight. So the basic fundamental of marketing starts with the thought of Philip Kotler. Who is the father of marketing? Philip Kotler. ठीक है बच्चा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम. व्हाट इज मार्केट? तो एनी प्लेस और जियोग्राफिकल एरिया, कोई भी स्थान या फिर कोई जियोग्राफिकल एरिया जहां पर बायर और सेलर इकट्ठे होते हैं और वहां पे क्या होता है? ट्रांजैक्शन. किस लिए ट्रांजैक्शन होगा? ट्रांजैक्शन होगा वहां बायर को कुछ चाहिए और सेलर उसे वो प्रोवाइड करेगा. बायर को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा या सर्विस मिलेगी, और सेलर को क्या मिलेगा? रुपए मिलेंगे, और वो क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा. और इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा सेटिस्फैक्शन. इनकी क्या फुलफिल होगी? नीड फुलफिल हो जाएगी. दैट इज द फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, अब दैट इज द फंडामेंटल ऑफ मार्केट. ठीक, तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? बेसिकली एक ज्योग्राफिकल एरिया या फिर एक प्लेस जहां पे बायर और सेलर इकट्ठे आते हैं और दोनों ट्रांजैक्शन करते हैं, जहां पे कोई प्रोडक्ट का क्या होता है? बेसिकली ट्रांजैक्शन होता है या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है. आजकल तो मार्केट प्लेस, डिजिटल मार्केट प्लेस ज्यादा हो गए हैं. जैसे हम आजकल क्या करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. ये क्या है? डिजिटल मार्केट प्लेस. ये किसके कारण संभव हुआ? मार्केटिंग बेसिकली. ठीक है, आज क्या है? डिजिटल एरा में हम लोग डिजिटल मार्केट प्लेस पे ज्यादा समय बिता रहे हैं. लेकिन कुछ उसके बेसिकली हम कह सकते हैं कि कुछ बेसिस पे हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. वो हम देखते हैं. बेसिकली ये फर्स्ट क्या है? जियोग्राफिकल बेसिस. जियोग्राफिकल बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? मार्केट क्या है? बेसिकली जियोग्राफिकल बेसिस पे हम कहें अगर, तो जियोग्राफिकल बेसिस पे आपका लोकल मार्केट. ठीक है, आपका कह सकते हैं लोकल मार्केट, आपका नेशनल मार्केट, आपका इंटरनेशनल मार्केट, आपका रूरल मार्केट, आपका अर्बन मार्केट. ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. दूसरा इकोनॉमिक मार्केट, जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था. परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट. बट परफेक्ट मार्केट एक अलग है. इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, देन आपका आया ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम. ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम में अगर हम कहें तो आपने देखा होगा कि कुछ मार्केट बेसिकली किसके लिए होते हैं? होलसेल के लिए. ठीक है, अगर आप वहां जाइएगा तो वहां पे क्या होगा? बेसिकली आपको कहां का सामान मिलेगा? कहेंगे भाई सर वी ओनली डील्स विथ द होलसेल प्रोडक्ट. जैसे राइट हियर आई एम इन वाराणसी. अगर आप वाराणसी में जाएंगे दाल मंडी की कुछ स्पेसिफिक लेन में, तो वहां पे आपको केवल कौन से सामान मिलेंगे? केवल आपको होलसेल. अगर आप रिटेलर हैं तभी आप वहां से परचेज कर सकते हैं. तो होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट. रिटेल मार्केट का बेसिक मतलब क्या है? रिटेल मार्केट में हम क्या करते हैं? हम एट एंड कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं चीजें, उसको रिसेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं. ठीक है, हम आगे चलते हैं. कमोडिटी मार्केट. अब कमोडिटी मार्केट में क्या है? कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, बुलियन एक्सचेंज एंड कैपिटल एक्सचेंज. ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन इसमें स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट. ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग की डेफिनेशन की तरफ. सो हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग? फिलिप कोटलर. एक क्वेश्चन
क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया है उसमें क्या, जो सीयूईटी में क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं आपसे, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। मतलब कि वो आपसे कि बहुत ज्यादा डीप डाउन जाके क्वेश्चन नहीं पुट कर रहे हैं, वो आपसे केवल बेसिक नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो if you are if you basically learn all these things we can say that if you are learning all those things in simple manner or just go through with your BCom books, then you will surely crack the exam। ठीक है, तो बेसिक इसका मतलब क्या है कि आपको यहां हम हमारी टीम के जितने लोग हैं वो जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उसके साथ चलते हो तो यू विल श्योरली क्रैक योर एग्जाम। ठीक है, सो फादर ऑफ मार्केटिंग फिलिप कोटलर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा द बेसिक ऑफ मार्केटिंग। अब हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या डेफिनेशन हम बता सकते हैं। बेसिक हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, हमने डिस्कस किया था इट स्टार्ट्स विथ नीड रिकॉग्निशन, देन हम कहां जाते हैं, हम लास्ट एंड कहां होता है, कंज्यूमर डिलाइट पे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्या सब्जेक्ट का नाम क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट के सर फंक्शन क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब यहां पे क्या आता है, क्योंकि ये भी मैनेजमेंट है तो हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और डेफिनेशन भी उसी तरह से निकल के आएगी। तो देखते हैं बेसिक। अच्छा, जैसे आजकल हम लोग अगर मार्केटिंग को ऐसे बेसिक में समझना चाहें तो देखिए बच्चा, केवल यहाँ पे सीयूईटी का तो प्रिपरेशन करा ही रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज भी आपको दिया जाए या थोड़ा सा आप इन्वॉल्व हो सकें, इसलिए थोड़ी और चीजें भी हम करेंगे और बातें भी आपको बताएंगे। जैसे सपोज हम लोग आजकल स्मार्ट वॉचेस बहुत यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द यूज ऑफ स्मार्ट वॉच। भाई हमें अच्छा दिखना है, डिजिटल रहेगी, सब रहेगा, लेकिन कोरोना से पहले डिजिटल वॉचेस तो आ रही थी, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया जो केवल सैमसंग और एप्पल की महंगी वॉचेस थी, उन्हें छोड़ के कोई एसपी जो ऑक्सीजन लेवल है वो बताता था, ब्लड प्रेशर बताता था, नहीं। उन्होंने आजकल आप देखेंगे आफ्टर कोविड तो सस्ती वॉचों में भी वो सारे फीचर्स आने लगे हैं। क्यों आने लगे हैं, बिकॉज कंज्यूमर वॉन्ट्स इट। ठीक है, तो जो कंज्यूमर चाहेगा वो हम बनाएंगे। कंज्यूमर क्या है, राजा है सर, कंज्यूमर राजा है, तो कंज्यूमर जो चाहेगा हम वही बनाएंगे सर, और हम बेचेंगे उसको हम ऐसा सेटिस्फैक्शन देंगे थ्रू अवर प्रोडक्ट और सर्विसेज कि वो क्या करेगा, फिर वो लॉयल कस्टमर बन जाएगा हमारा और बार बार हमारे पास आएगा। इससे क्या होगा सर, जो हमारा अल्टीमेट गोल था बिजनेस का, क्या था सर, प्रॉफिट कमाना, और दूसरा क्या था, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करना, वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो फिर दोनों साइड के मजे ही मजे। ठीक है, मतलब दोनों की नीड्स और वांट्स फुलफिल हो गई। तो देखते हैं what do you mean by marketing? Basically the total system of integrating business activities designed to plan, price, promote and distribute. So first of all we have to plan कैसे करेंगे सर, कंज्यूमर की नीड रिकॉग्नाइज करके। नीड क्या थी सर, हमें हमारा ऑक्सीजन लेवल भी पता चले, दूसरी चीज क्या पता चले, बीपी भी चेक हो जाए। तो ये क्या किया, ये हमको प्लान करना पड़ेगा कि हमें अपना प्रोडक्ट कैसे बनाना है। प्लान कर लिया सर, उसके बाद सबसे अच्छी चीज क्या आती है,
एक ही चीज है जिससे बिजनेस को फायदा हो रहा है, जो बिजनेस को दे रही है। क्या दे रहा है? प्राइस। फिर अब प्लानिंग में क्या क्या आ जाएगा? हमको प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है नीड रिकॉग्नाइज करके, कैसे बनाना है, वो फिजिबल है या नहीं है, हम कैपेबल हैं या नहीं है, और हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल होगा मार्केट में या नहीं होगा। सो ये हो गया प्लानिंग में। दूसरा है प्राइस। अच्छा सर, प्राइस क्या है? क्योंकि प्राइस ही ऐसा चीज है जो मोटिवेट करता है मार्केटर को टू एंटर इन अ बिजनेस। ठीक है, सो प्राइस भी बड़े साइंटिफिक ढंग से डिसाइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही ऐसा फैक्टर है जो आपको मार्केट का किंग बना सकता है या फिर आपको मार्केट से बाहर कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो गई सर तो भी दिक्कत है, प्राइस सर बहुत कम हो गई तो भी दिक्कत है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें प्राइस डिटर्मिनेशन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा सर। उसके बाद प्रमोट। अच्छा, अब हमने प्लान कर लिया, प्राइस डिसाइड हो गई, सर हमें प्रमोशन भी जरूरी है, इसलिए हमें क्या करना होगा? प्रमोट। ठीक है, तो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, प्राइस, प्रमोट। प्रमोट कैसे करेंगे? प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स हैं, हम उसको देखेंगे। जैसे सबसे अच्छा टूल है एडवर्टाइजमेंट, जैसे सेल्स प्रमोशन। ठीक है, सेल्स प्रमोशन। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग अच्छे से चल रही है। प्रमोशन का मतलब क्या है कि प्रमोशन के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि साहब हम इस चीज के साथ आ रहे हैं आपके सामने, आप हमें देखिए, आप हमें एक्सेप्ट करिए, हमारा प्रोडक्ट आपके नीड एंड वांट को फुलफिल करेगा और आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेगा। जैसे सर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप देखते होंगे एप्पल वॉचेस ने कई सारे लोगों की जान बचाई। तो ये क्या है? बेसिकली वो वॉच, अगर किसी को सडन हार्ट अटैक आया या कोई हेल्थ इमरजेंसी आई तो वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल करता है और इससे लोगों की कहीं ना कहीं जान बच रही है। तो एप्पल क्या क्लेम कर रहा है कि हमने इतने लोगों की जान बचाई। तो वो क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब ये जानेंगे तो आप और प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके, और इससे क्या होगा? आपका तो फायदा होगा ही और एप्पल तो फायदे करेगा। ठीक है, फिर प्रमोशन के बाद आप क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा साहब, आपने ये तो बता दिया कि हम इस प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन अगर सर डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे ही नहीं, तो क्या होगा सर? आपकी मार्केट खत्म, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या आएगा आपका? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन मार्केटिंग हम क्या करते हैं? हम प्लान करते हैं, प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, प्रमोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसे करते हैं सर? करते हैं सर प्रोडक्ट को और सर्विसेज को। क्यों करते हैं सर? इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है सर, हम क्यों करते हैं? नीड्स एंड द वांट ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन इसमें केवल कंज्यूमर नहीं, इसमें हम कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर। मतलब जो अभी हमारे कंज्यूमर नहीं है लेकिन सर कंज्यूमर बन सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर एप्पल ये क्लेम कर रहा है कि हमारे प्रोडक्ट से इतने लोगों की जान बची, तो अब क्या होगा? नए नए लोग भी शायद जुड़ सकते हैं, नए कस्टमर आ सकते हैं। तो सर ये क्या है? ये मार्केटिंग की डेफिनेशन है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या है? बेसिकली इट इज द टोटल सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज
designed to plan, price, promote, and distribute want satisfying product and services to the present and the potential customers. So इससे क्या होगा, इससे फिर वही होगा, दोनों तरफ विन विन का सिचुएशन। एक तरफ कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो रही है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो मार्केटर है उसका प्रोडक्ट एंड सर्विस बिक रहा है, वो मार्केट में अच्छा प्लेयर बन के आ रहा है और वो भी प्रॉफिट कमा रहा है या अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर रहा है। तो सर ये हो गई आपकी बेसिक्स ऑफ मार्केट, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग और डेफिनेशन हो गई मार्केटिंग की। इसमें एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी हम लोग आपके लिए आपको आगे चल के PYQs प्रोवाइड करेंगे या फिर MCQs प्रोवाइड करेंगे। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है, बट ऐसे एग्जाम्स में कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर वो एक डेफिनेशन दे दिया, जैसे बोला कि जो मार्केटिंग है वो बेसिकली क्या करता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करता है। ये सर किसने कहा था, सर ये प्रोफेसर पॉल मजूर ने कहा था। तो आपको एग्जाम से पहले या कुछ दिन से पहले ही आपको ये आदत डालनी होगी कि आप कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको गो थ्रू करके जाएं, ताकि एग्जाम में आए तो आप एग्जैक्ट आंसर टिक कर सकें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब क्या हो सर, हम बंद कर दिए 2 मिनट। अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ मार्केटिंग। इस मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा आप सहयोग करिएगा। नेचर ऑफ मार्केटिंग मैं जो लिखूंगा वो बोल भी दिया करूंगा ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। नेचर ऑफ मार्केटिंग, तो बेसिकली नेचर ऑफ मार्केटिंग में क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं। मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। हमने पहले क्या डिस्कस किया था, पीछे चलते हैं, जो सबसे पहली स्लाइड थी, पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था नीड रिकॉग्निशन। कहां तक गए थे, आफ्टर सेल सर्विस तक। तो कंज्यूमर ओरिएंटेड वहीं से क्लियर हो गया। नीड रिकॉग्निशन हम क्यों करते थे, क्योंकि हमें जानना था कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स क्या हैं। तो मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। बेसिकली क्या है, बिकॉज अ बिजनेस एग्जिस्ट ओनली टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो देयरफॉर in order to survive in the current cutthroat competition, उसे बिजनेस को क्या करना होगा, पहले ये जानना होगा कि आखिर कंज्यूमर चाहता क्या है। ठीक है, और केवल वही प्रोडक्ट मार्केट में टिक पाएंगे जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बात तो कि कस्टमर जो चाहता है वही हमें बनाना है। दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि उसमें कुछ क्रिएटिविटी और कुछ कह सकते हैं हम अपनी तरफ से ऐड करें जिससे कस्टमर को कुछ वैल्यू एडिशन मिले और वो प्रोडक्ट कंज्यूमर सेंट्रिक हो, मतलब कि कस्टमर जो चाहे वही बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ठीक है हमारे बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें हम कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को इग्नोर कर देते हैं तो उससे क्या दिक्कत होगी सर,
उससे दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होगी कि आपका कहां फोकस है, मोर एंड मोर प्रोडक्शन पे, आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बेसिक क्या है, कस्टमर कंज्यूमर ओरिएंटेड। दूसरा है इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ कस्टमर। ठीक है, क्या है, इसका शुरुआत और इसका अंत कहां होता है, कस्टमर पे होता है। सर कैसे होता है, बेसिकली हमको यही लगता है कि सर प्रोडक्ट का बाई एंड सेलिंग हो गया, ठीक है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, ये दोनों आपको पॉइंट इंटर रिलेटेड लगेंगे या लगेगा कि इसमें ओवरलैप हो रहा है, या अलग अलग पॉइंट है, आप देखिएगा। बेसिकली क्या है कि यहां पे क्या करेंगे, हम नीड रिकॉग्निशन करेंगे। ठीक है, इससे फिर पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं। सर आपने देखा था कि नीड रिकॉग्निशन से आफ्टर सेल सर्विस, उसके बाद कंज्यूमर डिलाइट, ये सर क्या हो रहा है, सर ये हो रहा है, ये भी किसकी नीड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कंज्यूमर की। डिलाइट भी कौन हो रहा है, कंज्यूमर। तो सर ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ कंज्यूमर। ठीक है, बेसिकली क्या है कि विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च या मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वी विल ट्राई टू नो दैट व्हाट एक्चुअली कस्टमर वांट्स। ठीक है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, कितने का चाहता है, कब चाहता है, कहां चाहता है, कैसे चाहता है। ठीक है, सब चीज हम देखेंगे, उसी हिसाब से मार्केटिंग में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है मार्केटिंग precedes and succeed प्रोडक्शन। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो मार्केटिंग है, जो सर मार्केटिंग का काम है, वो प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा, अभी रिसेंटली क्या रिलीज हुआ सर, आईफोन 16 सीरीज। अब क्या रूमर आ रहा है, 17 का पहले से पता चल जा रहा है। ठीक है, या फिर हम बेसिकली क्या करते हैं कि प्रोडक्ट आया नहीं, जैसे अभी टाटा की कई सारी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, या बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि अभी उनका प्रोडक्ट आया नहीं है, अभी वो इनिशियल स्टेज में ही है, उसका प्रोडक्शन भी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि देखिए सर साहब ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आने वाला है, ये 2026 में आएगा, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली केवल ये नहीं करना है कि मार्केटिंग तब स्टार्ट होगी जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बन जाएगा तो रखा रहेगा वेयर हाउस में, दिक्कत होगा, डिमांड नहीं रहेगी, तो हमें क्या करना है, हमें मार्केटिंग का जो काम है हमारा, जो हमारा मार्केटिंग का काम है वो क्या करना है, पहले ही शुरू रखना है। ठीक है, तो it is not enough if the activities are begun after the production is ready. ठीक है, in companies operating under the marketing concept,
एंटायर मार्केटिंग इज डिजाइन टू सर्व कंज्यूमर नीड्स। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, मतलब कि हमें क्या करना है, हमें अपना प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये नहीं देखना है कि जब प्रोडक्शन हो जाएगा तभी हम मार्केटिंग पे ध्यान देंगे, ये पहले से ही शुरू रहेगा और साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट है, इट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल or the element for business। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इट इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल और एलिमेंट फॉर द बिजनेस। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि मार्केटिंग में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम नीड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन सा आजकल ट्रेंड में क्या है, या हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी में क्या चीज़ है कि जो आजकल बड़ी अच्छे से आजकल के लोगों की नीड है, या आजकल डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है। फिर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अल्टीमेट एम क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन उस एम को अचीव करने में मार्केटिंग क्या कर रहा है, काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो रहा है, काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा है थ्रू नीड रिकॉग्निशन, थ्रू कह सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का को कैसे बनाएं, हम उसकी प्राइस क्या रखें, प्लेस कैसा, क्या प्रमोशन, कैसे उसको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करें। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, बेसिकली वो हमें पता चलेगा थ्रू द मार्केटिंग। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज के बिजनेस को गाइड कौन कर रहा है, वो कर रहा है मार्केटिंग। ठीक है, अब हम अगली चीज देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि ये क्या है, साइंस एज वेल एज आर्ट। सर साइंस क्यों है? क्योंकि ये क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ठीक है, ये कई सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके बना है। जैसे हो गया आपका इकोनॉमिक्स, हो गया आपका साइकोलॉजी, हो गया आपका लॉ, हो गया आपका इकोनॉमिक्स, हो गया। ठीक है, और इसमें मार्केटिंग में क्या है, सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, सर्टेन थ्योरीज हैं। ठीक है, फिर ये आर्ट क्यों है? क्योंकि आर्ट क्या होता है, बेसिकली डूइंग एनीथिंग इन अ बेस्ट मैनर इज नोन एज आर्ट। तो आर्ट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहां पे हम जितनी चीजें कर रहे हैं, चाहे वो नीड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, चाहे लोगों तक चाहे अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और चाहे अपना प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सब कैसे कर रहे हैं, इन अ बेस्ट मैनर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइंस एज वेल एज आर्ट। अगली चीज, इट इज अ सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम है। वाई इट इज अ सिस्टम? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये इनपुट ले रहा है कहां से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इनपुट कैसा, पहली बात तो इंफॉर्मेशन कि क्या चाहते हैं हम, क्या चाहता है कस्टमर। दूसरा क्या, दूसरा रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स। फिर क्या ले रहा है, वहीं से एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, उसी इन्वायरमेंट में क्या कर दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर रहा है। तो डिलीवर करके क्या कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है।
तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है आपका सिस्टम, ये सिस्टम में काम कर रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मार्केटिंग इज अ सिस्टम। ठीक है, फिर द नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। अब एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली मतलब हुआ कि मार्केटिंग में जब भी बायर और सेलर आएंगे और क्या होगा, एक्सचेंज, ये इनको गुड सर्विस देंगे, ये उनको उसके बदले में पैसे देंगे, ठीक है, रुपए देंगे। तो वहां पे क्या हुआ, बेसिकली अल्टीमेट एम क्या है मार्केटिंग का, हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन होगा तो इनकी नीड एंड वांट फुलफिल होगी और इनको क्या मिलेंगे, इनका जो प्रॉफिट अर्न करने का था और मार्केट में सस्टेन करने का एम था वो पूरा होगा। तो इससे क्या हो जाएगा बेसिकली कि उसका जो मार्केटिंग का एम था वो फुलफिल होगा। तो इसीलिए ये क्या है, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इसीलिए क्या है कि एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, चाहे ट्रांजैक्शन बोले और चाहे एक्सचेंज बोले। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, गोल ओरिएंटेड है। ठीक है सर, क्या है, गोल ओरिएंटेड। क्यों, क्योंकि सब चीज का एक ना एक कुछ ना कुछ एम होता है। उसी तरह मार्केटिंग का भी एम है, क्या है कि चाहे वो कह सकते हैं बेसिकली कि हम प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, हम कह सकते हैं हम ड्यूरेबल्स पे फोकस करेंगे, हम कह सकते हैं हम शॉपिंग प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, हम कह सकते हैं हम पेरिशेबल गुड्स पे फोकस करेंगे। तो बेसिक हमारा एम क्या है ये भी हम डिसाइड करते हैं, हमें किस गोल को अचीव करना है हम ये भी डिसाइड करते हैं। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मार्केटिंग गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, जैसे अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग, स्कोप बेसिकली स्कोप क्या होता है, स्कोप इज द एक्सटेंट और रेंज ऑफ व्यूज। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं स्कोप में कि किन किन चीजों में मार्केटिंग क्या करता है, डील करता है। ठीक है, या उसका एरिया क्या है, वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो बेसिक क्या है, एक्सटेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे स्कोप में पहला हम कह सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च। ठीक, मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च। ठीक, मार्केटिंग रिसर्च बेसिकली क्या होता है, हमने पहली स्लाइड में देखा नीड रिकॉग्निशन। अच्छा, नीड रिकॉग्निशन कैसे होगा, थ्रू द मार्केटिंग रिसर्च, मतलब कि हम देखेंगे, सिस्टमैटिकली सर्च करेंगे, साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स लगाएंगे, उसके थ्रू हम सर्च करेंगे दैट व्हाट कंज्यूमर वांट्स। ठीक है, या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें हम और क्या चीजें ऐड करके उस प्रोडक्ट को क्या बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ये कहां से पता चलेगा, मार्केटिंग रिसर्च से। तो ये क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच वी यूज साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स in order to recognize the needs wants of the consumer or problem faced by the consumer। क्यों, in order to satisfy the needs and wants of the consumer। क्यों,
क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च जो कंपनी है वो डिसीजन लेगी, जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं उनको दूर करेगी और कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करेगी। दूसरा है सर, देखिए सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। आपने मार्केटिंग रिसर्च में क्या कर लिया, नीड रिकॉग्नाइज कर ली, क्या कर लिया कि हम क्या क्या एडिशन कर सकते हैं। तो दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सर प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्लानिंग में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कैसे प्लांट मशीन ब्ला 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 की जरूरत होगी, और उसके बेसिस पे हम जब प्लान कर लेंगे फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, बाइंग। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग मीन्स कि हमें क्या चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, डिफरेंट टूल्स, मशीन, ईटीसी। ठीक है, या फिर आपने सुना होगा कई सारे प्रोडक्ट असेंबल होते हैं, असेंबल्ड इन इंडिया, मतलब कई सारे पार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, खरीद बाई करेंगे और उसको क्या करेंगे, अगर असेंबल कर रहे हैं तो वो भी बाइंग में आएगा। और सेलिंग आप जानते हैं, जब वो जब हमारा एंड प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये क्या होगा, हम इसको बेचेंगे, दैट इज नोन एज सेलिंग। अगला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली क्या होता है, इन ऑर्डर टू बेसिकली कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू मेक यूनिफॉर्मिटी मतलब कि जो भी प्रोडक्ट रहेगा, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं उसमें क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, हमारा हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। जैसे मान लेते हैं कि कहीं आप होटल में गए, ठीक है, तो वहां पे ऐसा तो है नहीं, ठीक है, कई तरह के कमरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमी क्लास में जाएंगे तो सारे क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड रहेंगे। स्टैंडर्ड मतलब एक समान रहेंगे, एक तरह के रहेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी। और ग्रेडिंग का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ग्रेडिंग का मतलब हुआ, जैसे आप कहते हैं सर पाम ऑयल, जैसे सर आप कहते हैं रिफाइंड ऑयल, जैसे आप कहते हैं राइस ब्रांड ऑयल, ये क्या है, ये एक तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल है। उसी तरह ग्रेडिंग क्या है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, हम क्या कर सकते हैं, उसका ग्रेड डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस ग्रेड का प्रोडक्ट है। तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। अगला है आपका, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये है एंड असेंबलिंग। यहां असेंबल वाला बताया था, ठीक है, और ये फोर्थ पॉइंट यहां से निकल के आएगा जो होगा आपका सेलिंग का। फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन, और सिक्स्थ पॉइंट है आपका पैकेजिंग। ठीक, अच्छा सर पैकेजिंग में क्या होगा, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्ट जहां बन रहा है वहीं बिक जा रहा है। ठीक है, हो सकता है वो कहीं कहीं डिलीवर होना हो, या फिर पेरिश हो जाए जल्दी, या फिर
उसकी सेफ्टी के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें क्या जरूरी है? पैकेजिंग। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? रिसर्च कर लिया है, हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है, प्रोडक्ट की प्लानिंग कर ली, डेवलपमेंट भी कर ली सर, हमने उसके लिए जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए थे, जो भी हमें टूल्स और प्लांट चाहिए थे या टूल्स और मशीनरी चाहिए थी, ले लिया है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो असेंबल होने के लिए है, उसकी असेंबलिंग वाला भी सब चीज़ कर लिया है। उसके बाद उसका स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग भी कर दिया। फिर सेलिंग का भी डिसीजन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग कर दी, उसके बाद पैकेजिंग भी कर दी। अब पैकेजिंग के बाद क्या करेंगे सर? पैकेजिंग करने के तुरंत बाद तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? स्टोरेज, या इसको वेयर हाउस बोल सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है सर, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, फिर आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह ले जाना है अगर, तो ट्रांसपोर्टेशन। जैसे चाय आसाम में बन रही है, चाय हर जगह नहीं हो रही है, तो अब चाय जब वहाँ पे चाय की खेती हो गई, उसको जो भी और अदर प्रोसेस से गुजरना है हो गई, तो वो क्या होगा? थ्रू द ट्रक्स, थ्रू द रेलवेज, वो कहाँ? दूसरी जगह जाएगी। दैट दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, सारी एक साथ बनी और सारी बिक गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए हमें? स्टोरेज। ठीक है, या वेयर हाउस। उसके बाद सर फाइनेंस एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे हम कहते हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों कहते हैं? बेसिकली क्योंकि ये जो सारे काम हो रहे हैं ना, इसके लिए किस चीज की जरूरत है सर? पैसे की। पैसा कहां से आएगा? फाइनेंस। तो जो मार्केटर है वो पैसा कहां से लेगा? बैंक से लेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कुछ हेल्प प्रोवाइड करे वहां से लेगा, डिफरेंट तरह से लोन लेगा, कुछ पैसे अपने पास से लगाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जो हमारा बेसिकली कहते हैं मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, उसी तरह होलसेलर को कौन देगा? होलसेलर को ये मैन्युफैक्चरर देगा। किस पे? क्रेडिट पे। फिर होलसेलर को कौन दे? होलसेलर को और किससे मिल सकता है? होलसेलर या ये रिटेलर है, रिटेलर को कहां से मिलेगा? रिटेलर क्या करेगा? या रिटेलर होलसेलर को एडवांस देके भी कर सकता है, तो इसको क्या मिल जाएगा? इसको फंड्स मिल जाएंगे या फाइनेंस हो जाएगा, या होलसेलर खुद उधार दे सकता है। ठीक है, उसी तरह कस्टमर क्या करेगा? रिटेलर से उधार सामान ले सकता है। इस तरह से ये फाइनेंस वाला फंक्शन भी आ जाता है। उसके बाद नाइन्थ है आपका सेल्समैनशिप। नाइन्थ है आपका सेल्समैनशिप। 10th है आपका एडवर्टाइजिंग। 11th है आपका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन। अच्छा, सेल्समैनशिप सर क्या होता है? बेसिकली सेल्समैनशिप है कि हम भाई कोई प्रोडक्ट हमारा ऐसा है जिसको लोगों को हमें जाके बताने की जरूरत पड़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? सेल्समैनशिप। एडवर्टाइजमेंट क्या है कि साहब, एडवर्टाइजमेंट तो आप हर जगह देखते हैं आजकल। आप चाहे टीवी देखें, चाहे यूट्यूब देखें, चाहे कोई सोशल मीडिया देखें, या अगर आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो आपके मोबाइल में फ्लैश हो जाएगा। क्या होगा? फ्लैश होगा। क्या? एडवर्टीजमेंट। बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्या है कि हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, दैट व्हाट वी आर ऑफरिंग। ठीक है, हाउ इट विल चेंज योर लाइफ, या what value it will add to your life। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि हम थ्रू द एडवर्टाइजमेंट हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू एडिशन करेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि जैसे ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले मार्केट प्लेयर हैं और हम मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ मार्केट प्लेयर्स। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कि हमें क्या पता चलता रहे, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की एज वेल एज कंपटीटर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, क्या ट्रेंड है, कैसा चल रहा है, उसी हिसाब से हम क्या करें? अपने डिसीजंस लें
और अपने हम लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव कर सकें। ये कैसे होगा? ये होगा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से। तो एक बार स्कोप को हम रिवाइज कर लेते हैं। कैसे? हमने कहां से शुरू किया था? मार्केटिंग रिसर्च से। मार्केटिंग रिसर्च हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हमें नीड रिकॉग्निशन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, रिसोर्सेज क्या लगेंगे, फिर हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। फिर उसके लिए हम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें बाइंग और असेंबलिंग करना है। बाइंग और असेंबलिंग में क्या होगा बेसिकली कि रॉ मटेरियल परचेज करेंगे या असेंबल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो असेंबलिंग वाला होगा। उसके बाद सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेलिंग के बाद क्या आता है आपका? स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आएगा आपका पैकेजिंग। पैकेजिंग के बाद क्या आएगा आपका? ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। उसके बाद क्या आएगा आपका? फाइनेंसिंग। उसके बाद क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा आपका सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे आपको आ गया कि विच इज इन द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, या विच आर द फॉलोइंग आर इन द स्कोप ऑफ द मार्केटिंग। तो अगर आपको ये चीज़ें पता हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में हम देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद मार्केट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सोसाइटल या इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन या फिर कमोडिटी कॉन्सेप्ट। आपने ये चीज बीकॉम लेवल पे पढ़ी होगी। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगा ताकि चीजें याद रहें, ठीक है। तो आपका मार्केटिंग में जो पहला कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्शन और कमोडिटी कॉन्सेप्ट। इसको अगर हम एक लाइन में बोलें तो व्हाट वी विल प्रोड्यूस कंज्यूमर विल परचेज इट। हम जो भी बनाएंगे, जैसा भी बनाएंगे, कस्टमर हाथ फैलाए खड़ा है, हम ले लेंगे। तो ये क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं? यहां हमारा फोकस कहां होता है? फोकस होता है मोर एंड मोर प्रोडक्शन पे। अच्छा सर, मोर एंड मोर प्रोडक्शन, अधिक से अधिक प्रोडक्शन से क्या होगा कि एक तो एफिशिएंसी आएगी और दूसरा क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट जो है सर आपकी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और हम तो ये कह रहे हैं कि कस्टमर खड़ा है, तैयार है लेने के लिए। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कस्टमर वो चीजें चाहता है, कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट और सर्विसेज दोज आर वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। मतलब कि जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, कुछ भी है, हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है? बेसिकली हम फोकस करते हैं मोर एंड मोर ऑन प्रोडक्शन। उससे क्या होगा? एफिशिएंसी आएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में वो कस्टमर खरीदेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रांग कर रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद ये यहां पे क्या करता है? लो प्राइस रखने की कोशिश करता है,
क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो रैपिडली या फिर इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसका प्राइस जो है क्या है, वो लो है और वो हर जगह अवेलेबल है। अगर वो हर जगह क्या है, अवेलेबल है, तो उससे क्या होगा बेसिकली कि मैसेज जाएगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है। तो यहां पे फोकस क्या था कि प्रोड्यूस मोर एंड मोर, सेल मोर एंड मोर, फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। फिर इसका एजम्पशन क्या था? एजम्पशन था कि द कंज्यूमर फोकस ऑन द क्वालिटी प्रोडक्ट विथ द एश्योर्ड सप्लाई एट लो कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चले हम। तो ये हम समझ गए कि यहां क्या था भाई कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो साहब और इफिशिएंसी रखो, उससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करो, लो प्राइस रखो, क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है, जो चीजें अवेलेबल हैं, वाइडली अवेलेबल हैं, वो चीज हम खरीदेंगे। उसको बस चाहिए क्या, उसको यहां पे हमें क्या करना है, केवल क्वांटिटी पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा बनाना है। हमको लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं बिजनेस इज डायनेमिक इन नेचर, या हर चीज क्या है, चेंज होती रहती है। तो शुरू में हमारा क्या कॉन्सेप्ट था बेसिकली, या हमारा हम कह सकते हैं हम क्या सोचते थे, हम ये सोचे साहब जो भी हम बनाएंगे कस्टमर ले लेगा। लेकिन सर ये चीज बहुत दिन तक चली नहीं। तो जब दिक्कत होने लगी तो हमारा नया कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली, वो कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? सॉरी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सॉरी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। अच्छा सर, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली उसका जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की कमियां थी उसको दूर करने के लिए, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द लूप होल्स ऑफ द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग came with a new concept which is known as product concept। यहां पे क्या किया, यहां पे हमने कहा साहब हम फोकस कहां करेंगे, क्वालिटी पे। यहां हम फोकस किस पे करेंगे, क्वालिटी पे। और किस पे फोकस करेंगे, परफॉर्मेंस पे। ठीक है, और किस पे फोकस करेंगे, और इस पे तो फोकस करेंगे ही, साथ साथ हम फोकस करेंगे नीड ऑफ द कंज्यूमर पे, कि आखिर कस्टमर क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में क्या था कि जो हम बनाएंगे वो कस्टमर खरीद लेगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डायनेमिक्स चेंज हुआ और यहां हम क्या चीज किए कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। और अच्छी क्वालिटी का कौन सा प्रोडक्ट देंगे, जो कंज्यूमर की नीड के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का बेसिक मतलब यही हम समझ सकते हैं कि यहां पे क्वालिटी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स हैं उसको भी फोकस किया गया। यहां पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की तरह ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पे फोकस ना करके किस पे फोकस किया गया, क्वालिटी और कस्टमर की नीड पे। तो ये हो गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। फिर आया आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। फिर आया आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर साहब आप कस्टमर को छोड़ दोगे ना तो खरीदेगा नहीं, उसे क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू परसुएट द कस्टमर, आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो साहब उसके लिए हम नया कॉन्सेप्ट ले आए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या करता था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता था साहब
वो चीज बनाओ जो कस्टमर चाह रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल चाह रहा है, हम बनाएंगे। लेकिन अगर उसको हम परसुएड नहीं करेंगे, उसको हमारे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा सर? गड़बड़ हो जाएगी। सर कैसे गड़बड़ होगी? क्योंकि जब उसको इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? ठीक है, तो इसीलिए आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि इफ कंज्यूमर लेफ्ट अलोन विल ऑर्डिनरली नॉट बाई द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कस्टमर को हम ऐसे छोड़ देते हैं तो शायद वो प्रोडक्ट ना खरीदे। तो उसको खरीदने के लिए मोटिवेट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया? सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? कंज्यूमर्स इफ लेफ्ट अलोन विल नॉट ऑर्डिनरली नॉट बाई इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। मतलब कि अगर कस्टमर को ऐसे छोड़ दिया जाए तो हाँ खरीदेगा, लेकिन इतना नहीं खरीदेगा जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या बेसिकली करेंगे? इसमें हमने कहा कि हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की तरह क्वालिटी पे तो फोकस कर रहे हैं, नीड पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा? अग्रेसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। किस चीज के लिए बनानी पड़ेगी? सेल्स प्रमोशन के लिए। सेलिंग प्रमोशन के लिए। ठीक है सर, सेलिंग प्रमोशन के लिए। तो यहां पे हम क्या बेसिकली करेंगे? सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम अग्रेसिव सेलिंग प्रमोशन टेक्निक अपनाएंगे। कैसे सर अपनाएंगे? हम क्या करेंगे? हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे सेल्स प्रमोशन पे। हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे कि कैसे हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी मिले। यहां पे बेसिकली हम क्या कहते हैं? यहां पे हम कहते हैं हार्ड सेलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है सर, हार्ड सेलिंग का कॉन्सेप्ट कि हम ज्यादा से ज्यादा बेचने पे फोकस करें। अब आपका अगला एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे आज मार्केटिंग बेस करता है, वो क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हो जो हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था। सर क्या देखा था पहली स्लाइड में? एक सेकेंड, फिर वहीं हम आ जाते हैं। आप तो कहेंगे सर आप तो घूम घूम के वहीं आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि हर एक चीज इंटर रिलेटेड है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर वही आ जाता है नीड रिकॉग्निशन से आफ्टर सेल सर्विस। सारा चीज कहा गया? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आ गया। सर यही है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि जो कस्टमर चाहेगा वो हम बनाएंगे, उसको टाइम से प्रोवाइड कराएंगे, और जब टाइम से प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी नीड भी फुलफिल होगी, हमारी नीड भी फुलफिल होगी। ठीक है, तो बेसिकली वी डिटरमाइन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम मार्केट को टारगेट करते हैं, उन तक वो चीज पहुंचाते हैं जो हमारा कॉमर्स कहता है, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट क्वांटिटी, एट द राइट क्वालिटी। तो जब ये चीज हम करेंगे तो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट जो है वो आगे चल के लोगों की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल करेगा। एक तरफ जहां हमारा जो अल्टीमेट एम है वो फुलफिल होगा, प्रॉफिट कमाने का, और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा? दूसरी तरफ कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो जाएगी। ठीक है सर, अब हम चलते हैं यहां मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और क्या फोकस करता है? बेसिकली वो ये फोकस करता है कि हम कोशिश करते हैं जानने की कि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो किस चीज को पूरा नहीं कर पा रही है, ये कस्टमर के किस बेसिकली हम कह सकते हैं किस नीड को अभी पूरा नहीं किया गया है। हम उसी नीड पे रेजर शार्प क्या करते हैं? रेजर शार्प पॉलिसीज बनाते हैं और हम वही प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं। फिर हम मार्केट के क्या बन जाते हैं? किंग बन जाते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर बेसिक बात करें तो जैसे मार्केट में फोन के बहुत प्लेयर थे, ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा एक Xiaomi करके आया। ठीक है, अब Xiaomi का क्या आया? MI हम बोलते हैं। क्यों आया? क्योंकि उसने देखा कि जो सैमसंग, नोकिया या फिर एप्पल, ये थोड़े महंगे प्रोडक्ट दे रहे हैं, और इंडियन मार्केट को हम कहते हैं चीप एंड बेस्ट।
वैसे कुछ ऐसा होता नहीं है, बट हम चीप एंड बेस्ट वाले हैं। तो उसने क्या किया, नब्ज पकड़ी कि हमें कम दाम में अच्छी चीज चाहिए। और Xiaomi एक टाइम पे, अभी भी वो ठीक है, बट एक टाइम पे नंबर 1 मार्केट प्लेयर बन गया था। कैसे, इसी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का उसने रूल लगाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट और लास्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए सर, इसमें क्या है बेसिकली कि देयर आर नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। क्या है सर? स्टेक होल्डर्स। अच्छा सर, स्टेक होल्डर क्या होते हैं? हितधारी। कि मार्केट या मार्केटिंग में सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ है, सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए। जैसे गवर्नमेंट को क्या चाहिए सर? टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि नेशन हमारा ग्रोथ करे। कंज्यूमर को क्या चाहिए? उसकी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो। एनवायरनमेंट को क्या नहीं चाहिए? पोल्यूटेड ना हो। मार्केटर को क्या चाहिए? प्रॉफिट गेन करे। तो वो सारी चीजों को लेके, मतलब इंटीग्रेट करके कि कोई हार्म ना हो, सबका वेलफेयर हो, सबको साथ में लेके चलेंगे। जैसे आजकल कहते नहीं है, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन अगर हम उसको समझना चाहें सोसाइटल कॉन्सेप्ट को, तो हम इससे समझ सकते हैं कि जहां कस्टमर की भी नीड फुलफिल हो रही है, जहां कंपनी भी प्रॉफिट कमा रही है, जहां सोसाइटी का भी वेलफेयर हो रहा है, जहां गवर्नमेंट भी टैक्स फेयरली ले रही है, तो वहां पे क्या ये आ जाएगा कॉन्सेप्ट? सोसाइटल कॉन्सेप्ट। इस तरह मुझे लगता है कि आपका पहला यूनिट कुछ हद तक कवर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि ये जितने भी हमने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उनका कंपैरिजन, और एक लास्ट पॉइंट आपका बचा है इस यूनिट का, वो कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। बहुत थैंक यू सो मच।